हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए डेली 3 ऐसे पेनी स्टॉक लाता हूं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जिनका प्राइस मात्र 20 से 30 रुपये होता है। और इसीलिए मैं आपके लिए आज भी 3 ऐसे स्टॉक लाया हूं जो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं और जिनका प्राइस मात्र 20 रुपये से कम है। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि वे कौन कौन से स्टॉक हैं जो मात्र 20 रुपये से भी कम में मिल रहे हैं। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल एचआर स्टॉक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और आप देख सकते हैं जो हमारा आज का पहला स्टॉक है वो एक इलेक्ट्रिक सेक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इस सेक्टर का नाम है वैसा ही इस शेयर का नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पार्क इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और अगर आप इसका जो प्राइस देखते हैं तो वो भी 18 रुपये 3 पैसे है, जो कि एक पेनी स्टॉक है। और अगर आप इसका कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट का कैप देखते हैं, यानी कि जो ये कंपनी कितने पैसों की है, तो वो 35.26 करोड़ की पूरी कंपनी है। और अगर आप इसका जो पीई रेशियो देखते हैं तो वो भी 14.23 है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका जो प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है वो 27.12% है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। और अगर आप इसका जो इसके ऊपर जो कर्ज देख सकते हैं या डेप्ट कह सकते हैं, वो 2.17 करोड़ रुपए हैं। और इसी के साथ अगर हम इसके पास ये देखते हैं कि इस कंपनी के पास कितने कैश है, तो वो देख सकते हैं वो 0.78 करोड़ है, यानी कि 78 लाख रुपए कह सकते हैं हम इनको। और अगर आप इसकी जो एक साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो 205.74% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर आप इसकी जो ROE देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 87.63% है। और अगर आप इसका जो ROCE देखते हैं वो भी बहुत अच्छा है, 61.38% है। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का शेयर है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा देश ग्रोथ करेगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स की मांग बढ़ेगी हमारे देश में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक के जो शेयर हैं उनके प्राइस में उछाल आएगा। और जो भी इन्वेस्टर इन स्टॉकों में पैसे लगाएगा तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी और पैसा बनेगा। तो चलो इसी के साथ मैं आप इस स्टॉक के कुछ आपको लिमिटेशन और स्ट्रेंथ बताता हूँ। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे होंगे, जो इसका पहली स्ट्रेंथ है वो जो इसकी पिछले 3 साल की जो इसकी रिवेन्यू की ग्रोथ है, वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो इसकी रिवेन्यू की ग्रोथ है। पिछले 3 साल में 1024% के लगभग जो इसकी पिछले साल की ग्रोथ हुई है जो रिवेन्यू की, वो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। और अगर आप इसकी जो कंपनी की PEG रेशियो देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं 0.07 है। इसी के साथ मैं आपको इस स्टॉक की कुछ लिमिटेशन भी दिखा सकता हूं। जैसा कि आप देखते हैं, जो इसकी जो मतलब ROE की जो रेशियो है पिछले 3 साल की, वो बहुत कम रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.80% के लगभग है। और अगर आप इसका जो ROCE का देख सकते हैं पिछले 3 साल का, वो माइनस में है 6.62%। लेकिन अगर आप इसका जो पिछले 1 साल का देखते हैं तो वो ROCE प्लस में चल रहा है, जो कि आपको पिछले फ़ोटो में दिखा था, जो कि 61.38% बनता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है वो इलेक्ट्रिक से है और पेनी स्टॉक है। और इसका जो मार्केट कैप है वो भी स्मॉल है और इसके अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, अगर आप इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको आज का जो अपना दूसरा स्टॉक है वो दिखाना चाहता हूँ। तो चलो जो मैं आपको अपना दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ वो एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और जिसका नाम आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। जो इसका नाम कंपनी का वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, और जिसका जो प्राइस है आज का शेयर का वो 14 रुपये 80 पैसे है, जो कि एक पेनी स्टॉक है। और अगर आप इसका जो मार्केट कैप देखते हैं तो वो भी एक स्मॉल कैप
कंपनी है ये, जिसका जो मार्केट कैप है वो 2239.28 करोड़ रुपए है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी होती है। और अगर आप इसका जो पी रेशियो देखते हैं वो भी ठीक ठाक है, जैसा कि बहुत अच्छा है, जो इसका 10.72 है, जो कि ठीक माना जाता है। और अगर आप इसका जो पी बी रेशियो देखते हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो कि 3.43 है। और अगर आप इसका जो कर्ज देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है, अगर जो कि 344.02 करोड़ है। इसी के साथ अगर आप इसके पास ये देखते हैं कि कंपनी एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसी के साथ इसके पास कैश भी बहुत अच्छी मात्रा में है, जो कि आप देख सकते हैं 541.86 करोड़ इसका जो अंदर कैश है। वो इतना बड़ा कैश किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बात होता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जो इसकी सेल की ग्रोथ है पिछले एक साल में वो 80% के लगभग है। और अगर आप इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं वो भी 73% के लगभग है। इसी के साथ आप जो इसका जो ROC देख सकते हैं वो 24.33 है। इसी के साथ आप इसके प्रमोटर की होल्डिंग भी देख सकते हैं, जो कि ठीक ठाक है, जो कि 19% के लगभग है। इसी के साथ आप देख सकते हैं इसके मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशन भी बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको मैं फ़ोटो में शो करा रहा हूं। जिसका पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 24.30% है, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर आप इसका जो डेप्ट देखते हैं, जो इस कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, जिसकी वैल्यू 2607.80 करोड़ रुपए के लगभग है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इस कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, डेप्ट कम किया है। इसी के साथ ये स्टॉक एक बहुत अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। और अगर आप इसके अंदर कुछ लिमिटेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका रेवेन्यू की ग्रोथ है वो कम, यानी कि जो मतलब कम है, आप देख सकते हैं 0.45%, जो कि बहुत कम ग्रोथ है इस स्टॉक ने। और अगर आप इसका जो पिछले 3 साल का ROE देखते हैं तो वो माइनस में चल रहा है, जो कि 35% है। और इसी के साथ जो इसके प्रमोटर हैं वो भी कम, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम हुई है, यानी कि प्रमोटर ने अपना जो हिस्सेदारी है वो कम की है, जो कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में, जो कि 18.60% जो है अब, लेकिन जो पहले थी जो एक क्वार्टर में वो 85.72% थी। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये कंपनी एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और जैसे जैसे इंडिया एक बढ़ती इकोनॉमी है और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियों के शेयर प्राइस में उछाल होगा। और जो भी इन्वेस्टर पैसा इन कंपनियों में पैसा लगाएगा उसको बड़ा अच्छा मोटा मुनाफा होगा। इसी के साथ आप अगर इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो अपने रिस्क पर लगा सकते हैं, और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करना इन कंपनियों में। ये पेनी स्टॉक हैं, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, ये बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन कंपनियों के अंदर अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो अब मैं आपको अपना तीसरा स्टॉक बताता हूं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो अपना तीसरा स्टॉक है वो एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि आप कंपनी का नाम दे सकते हैं, मूनगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड जो इस कंपनी का नाम है। और अगर आप इसका कंपनी का जो प्राइस देखते हैं वो भी मात्र 17 रुपये 27 पैसे है, जो कि बहुत पेनी माना जाता है। और अगर आप इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखते हैं वो बहुत कम है, यानी कि आप देख सकते हैं जो इसका मार्केट कैप है वो 5.28 करोड़ रुपए है। लेकिन अगर आप इसका ये मार्केट कैप ना देखकर अगर आप इसका जो नेट प्रॉफिट है और सेल ग्रोथ है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखिए तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आपको इसका जो नेट प्रॉफिट है वो दिखाता हूँ, जो कि 2.45 करोड़ रुपए है। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो मतलब इसका जो मार्केट कैप है और जो इसका नेट प्रॉफिट है, यानी कि जो इसके मार्केट कैप के आधे 50% के लगभग इसने नेट प्रॉफिट बनाया है एक साल में। और अगर आप इसकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 38% के लगभग है। और अगर आप इसका देख सकते हैं जो इसकी बुक वैल्यू है वो इसके मार्केट वैल्यू के आसपास चल रही है, जो कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 17.29 है। और जो इसका मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो 17.27 है। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो इसके यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट की वैल्यू सेम चल रही है। इसी के साथ इसीलिए मैंने ये जो स्टॉक है ये इस वीडियो में रखा है। और अगर आप इसका
जो सेलिंग ग्रोथ देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं 244.31% है जो कि बहुत अच्छी है। और अगर आप इसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ देखते हैं तो वो भी 487.42% है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका जो ROE और ROCE जो देखते हैं वही बहुत अच्छा है, जो कि ROE इसका देख सकते हैं 49.32% है। इसी के साथ आप ROCE रेशो देख सकते हैं जो कि 60.91% है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू यानी कि जो इसके पास कैश है वो देख सकते हैं, वो 3.19 करोड़ रुपए है जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 5.28 करोड़ है और जो इसका ऑपरेटिंग रिवेन्यू है वो 3.19 करोड़ है। इसी के साथ मैं आपको इस कंपनी के भी कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट स्ट्रेंथ है वो जो इसका ROA है वो 13.34% इस कंपनी ने पिछले 3 साल में मेंटेन किया है। और अगर आप इसका जो पिछले 3 साल का ROC मेंटेनिंग हेल्थ दे सकते हैं वो बहुत अच्छी है जो कि 23% के लगभग है। और अगर आप इसका जो ग्रोथ देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है ये कंपनी। इसका मार्केट कैप फ़िलहाल कम है, इसका जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है वो सेम चल रही है। और इसका जो ROE है वो भी बहुत अच्छा है, ROCE भी बहुत अच्छा है। तो चलो मैं अब आपको इसकी कोई लिमिटेशन दिखाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं जो इसका प्रोविज़न है वो सबसे पहले इंक्रीज हुआ है 288.45% से, तो इसकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी कितनी स्ट्रेंथ है और ये एक मिड कैप कंपनी है। और अगर आप इसका देख सकते हैं मात्र जो मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू है जो वो सेम चल रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्टॉक को और अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अपने रिस्क पर रख सकते हैं, लेकिन आप इन स्टॉक को कभी भी लोन लेकर इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ मैं वीडियो की क्लोजिंग करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे HR स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो के नीचे अपनी किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारे पास कमेंट्स करेंगे जिससे हम आपकी इंक्वायरी को सोल्व कर सकें। इसी के साथ मैं वीडियो की क्लोजिंग करता हूं। जय हिंद।